Hello everyone. Everyone has holiday today. Okay. So you will not speak, right? Have you done your yesterday program? Yeah, yesterday assignment. पिंक द चंचल क्योंकि वो अभी शायद अभी ज्वाइन नहीं की है. चले हम स्टार्ट करते हैं और आज का मैजिकल चैप्टर है मैजिक वॉन्ड्स. वॉन्ड का मतलब जादू की छड़ी. आप देख रहे हो यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है, बहुत सारी चीजें दिख रही है. और पर्स है, पर्स कैप है, उसके बाद यहाँ पे एक मैजिकल वॉन्ड्स है जिसपे हम की ये एक ऐसी चीजें हैं जो हम सबके पास होती है बट हम इसको यूज नहीं करते हैं. बट आप कभी भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप इस मैजिकल वॉन्ड्स का यूज कर सकते हो. जैसे कि हम लोग बचपन में एक सोन परी देखते थे, सोन परी के पास था ना जादू की छड़ी. उसी को मैजिकल वॉन्ड्स बोलते हैं. और हम सबके पास है इनविजिबल वे में, बट क्या है कि वो चीजें हमें पता नहीं होती है. अब उसी चीज को कैसे इसको यूज करना है आज के चैप्टर में हम सीखेंगे. तो इस क्लास को शुरू करने से पहले सब लोग अपना इंटेंशन सेट कर लो कि जो भी मुझे पढ़ाया या सिखाया जाएगा उसको मैं अपने रियल लाइफ में अप्लाई करूंगी, उससे कुछ लर्न लूंगी. और वो लर्निंग मेरी लाइफ को स्मूथ करेगा. क्योंकि ज्यादा नॉलेज ग्रैब करने से कुछ नहीं होता है, अप्लाई करने से होता है. नॉलेज तो सबके पास है बट हम उस चीज को कितना अप्लाई कर रहे हैं इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. तो हमारा डे 24 है और टॉपिक का नेम है जादुई छड़ी यानी मैजिक वॉन्ड्स. अब इसमें क्या है हम बताते हैं. क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सके. देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरे की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं. मतलब हम सब किसी के लाइफ को देखते हैं और हमें लगता है कि हमारे पास कुछ ऐसा मैजिकल चीज हो जिसको हम किसी के लिए यूज करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स, जिसको हम रोज रास्ते पे देखते हैं या जिसको देख के दिल भर आता है. हम सोचते हैं कहाँ से हम इसकी मदद कर पाते हैं. लेकिन मदद करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप किसी को पैसा दो, आप किसी को खाना दो. मदद करने का सिंपली मीनिंग यही होता है कि अगर आप किसी को दुआ दे रहे हो ना, वो दुआ भी बहुत फलदायक होता है हर एक लाइफ में. इसलिए आपके लाइफ में कोई भी आसपास कोई इंसान दिखे, आप उसको दुआ देना जरूर. चाहे आप उसको पैसे से मदद कर पाओ या नहीं, लेकिन उसको जरूर बोलना कि प्रभु जैसे आपने मुझे दिया है ना, वैसे ही आप इसको भी देना. जब आप ये बोलोगे ना तो प्रभु आपको देंगे ही देंगे, उसको भी देंगे. क्योंकि आपका एक दुआ किसी की जिंदगी को बदल सकता है. इसलिए हमेशा दूसरों के लिए दुआ करो, दूसरों के लिए हमेशा प्रार्थना करो. जब आप दूसरों के लिए करते हो तो परमेश्वर आपके लिए भी करता है. जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है. लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति शक्ति को राह दिखाते हैं तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं. यानी आपको लगता है कि मुझे किसी की हेल्प करनी है बट आप सोचते हैं एक मिनट के लिए ना कि मैं कैसे मदद करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है. आपके पास सारी चीजें हैं, सिर्फ पैसा नहीं है. आपके पास वो पावर है, वो शक्ति है, वो इंटेंशन है, वो प्रेयर की शक्ति. जो आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे वो उसके उसके लाइफ में वो चीज होनी शुरू हो जाएगी. एक बार ट्राई करना. मैं तो बोलूंगी कि सेशन खत्म होने के बाद सब एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देना. ब्लेसिंग्स देना इज अ इम्पॉर्टेंट थी कि बहुत प्यारा चीज है. जब दूसरे को हम दुआ देते हैं ना
वो दुआ घूम फिर के हमारे जीवन में आती है, पता नहीं किसकी दुआ किसको लग जाए। कहते हैं ना कि किसी दुआ कभी खाली नहीं जाती है, प्रेयर कभी खाली नहीं जाती है। इसलिए जब भी वक्त मिले ना, किसी का ध्यान अगर आ जाए और उसके साथ आपका रिश्ता अच्छा हो या ना हो, लेकिन अगर उसका कुछ चीज आपको याद आता है तो उसी समय आंख बंद करना, बोलना कि भगवान, जैसे आपने मेरी जिंदगी में संयम दिया है, पैसा दिया है, सब कुछ दिया, वैसे ही इसके जीवन में भी आप भरपूरी देना। वो जरूर देंगे, आपको भी देंगे और उसको भी देंगे, क्योंकि आपने किसी के लिए दुआ की है। जहां भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता की ओर निर्देशित करते हैं, तो उसी ऊर्जा और प्रवाहित होने लगती है। कहने का मतलब कि हम सब, जिधर हमारा अटेंशन जाएगा उधर हमारा एनर्जी जाएगा। कहते हैं ना, वेर इज अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। सिंपल सा ये एक है। तो जो हम सोचेंगे वो होगा, और जहां हम ध्यान देंगे वहां भी उस चीज का सीड बनना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जहां भी आप दे रहे हो, अगर आपका इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है निर्देशित करना। अगर आपको लगता है कि आज एक क्लास को मैं अच्छे से सीखूंगा, तो आपने अपना इंटेंशन को मूव कर दिया है क्लास की ओर, और सारा पावर लगा दिया है क्लास में। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा ही मसीह ने धन्यवाद कहा था। ईसा मसीह जो थे, वो हमेशा थैंक यू गॉड बोलते थे। थैंक यू पिता, थैंक यू लॉर्ड कि आपने इसे चंगाई दे दी। चंगा होने का मतलब ये होता था कि आपने इसको जीवन दे दिया, आपने उसको हील कर दिया। सिंपली मीनिंग यही होता था। लेकिन हर एक शब्द के पहले वो धन्यवाद जरूर लगाते थे, ताकि धन्यवाद जब वो बोलते थे, संबोधित करते थे किसी चीज को, तो वो जल्दी उनके लाइफ में होती थी। और उन्होंने अनेकों चमत्कार किए हैं, अनेकों लोगों को हील्ड किया है। थैंक यू कह के एक छोटा सा सिंपल सा प्रार्थना करे थे, क्योंकि उन्होंने दूसरे को दुआ दी थी, तो दूसरों को दुआ लगी, क्योंकि वो परमेश्वर के दास थे। जो लोग जादू की छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वे ये नहीं देख पाते कि खुद जादू की छड़ी है। रिमेम्बर दैट। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, वे यह नहीं देख पाते हैं कि वे खुद जादू की छड़ी है। यू ऑल आर मैजिकल वॉन्ड्स, रिमेम्बर दैट। आप लोग है ना, अपने आप को, जो हम लोग बोलते हैं ना, वी आर नथिंग, वी आर एवरीथिंग, वी आर द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, वी आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। आप एक काम करने के लिए धरती पे आए हो। यू आर द पार्ट ऑफ द गैलेक्सी। गैलेक्सी में छोटा छोटा जो पार्टिकल्स होता है ना, अगर वो एक भी मिस हो जाता है तो वो ब्रह्मांड नहीं चल सकता है। तो आप और हम कैसे बिना समझे कि हमारा आपके बिना लाइफ नहीं चली जाएगी धरती पे, नहीं, आप भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो जितना गैलेक्सी इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप को कभी भी कम मत आंकना। आज से ये ठान लो कि आप में कुछ पावर है, तभी आपको वो चीज दी गई है। अक्सर हम भूल जाते हैं अपने पावर को, एक्नॉलेज ही नहीं कर पाते। हमें लगता है कि क्या ही है हम में, लेकिन नहीं, आपके पास वो सारा पावर है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं, बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है, या अपने काम काज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद का विश्वास खो गया है, वो मानसिक समस्याओं से परेशान है, या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके साथ स्वास्थ्य, दौलत, खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, ये लाइन तो सबको क्लियर होगी, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट करती हूँ कि एक इंसान होता है जिसके लाइफ में सारो एरिया ब्रेक डाउन होते हैं। कभी भी आपको ये नहीं यूज करना प्रॉब्लम। प्रॉब्लम खुद भी एक नेगेटिव वर्ड आ जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम को लोगों ने लोड कर रखा है बहुत सारी चीजों से। बट जब आप ब्रेक डाउन बोलते हो, तो ब्रेक डाउन का मतलब सिंपली होता है, वो उतना ना निगेटिव है ना पॉजिटिव, एक न्यूट्रल वर्ड्स है। तो कभी लाइफ में कुछ हो, बोले हेल्थ में ब्रेक डाउन है, रिलेशनशिप में ब्रेक डाउन है, करियर में ब्रेक डाउन है, मत बोलना कि करियर में ये है वो है, दिस है दैट है। ठीक है, सिंपल ब्रेक डाउन बोलना। अब बताते हैं इसके इसके साथ क्या करना है। कि सपोज करो कि एक इंसान है, वो कभी कभी टूट जाता है, करियर में ग्रोथ करता है, बट उसको लाइफ से कुछ और एक्सपेक्टेशंस होती है। वो बिलीव नहीं करता है कि वो कुछ कर पाएगा। रिश्ते में उसको कुछ ना कुछ खटपट चलती है, उसके अपना कुछ मेंटली ट्रॉमा होगा, कुछ भी होगा, बट वो आपका दोस्त है। अगर वो आपसे बात कर रहा है, तो आपको बहुत सारा उसके बारे में सुनना नहीं है।
सुनने से आप उसको सिंपैथी नहीं दे सकते हो, बट आप उसको इतना तो बोल सकते हो, अंदर से प्रार्थना तो कर सकते हो उसके लिए कि भगवान इसके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, जो ये चाह रहा है उसको मिले, मैं तुमको दुआ दे रही हूँ, मैं तुमको आशीर्वाद दे रही हूँ, क्योंकि आपके अंदर भगवान बसता है, आपके अंदर भगवान ने प्रार्थना करने की शक्ति दी है, आप भी डिवाइन के पार्ट हो, तो यू आर ऑल्सो डिवाइन। जब आप परमेश्वर के पार्ट हो, भगवान के पार्ट हो, तो आपके पास भी वो पावर है, वो विलिंग है, वो फेथ है कि आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे उसके लाइफ में वो चीज होगा ही। लेकिन कभी ये मत बोलना मैं सिर्फ दुआ ही तो कर सकती हूँ। अरे आप दुआ कर रहे हो, फिर आप खुश होकर दुआ करो ना। मैं बस बोल ही तो सकती हूँ, इतना मायूस क्यों बोल रहे हो? ये तो ये क्लेम करके लाओ ना यार, तेरे लाइफ चेंज होगी, होगा, मैं बोल रही हूँ। जब आप इस पोटेंशियल्स के साथ किसी के लाइफ में बोलते हो ना, तो वो चीज उसके लाइफ में काम करती है, क्योंकि शब्दों में शक्ति है। आपसे, आप पे कोई फेथ कर रहा है, आपसे कोई बात कर रहा है, तो आप उसके फेथ को सस्टेन रखो, उसको बताओ कि हाँ तेरे लाइफ में डेफिनेटली होगा, मुझे ट्रस्ट है भगवान को तेरे पे कि तू कर लेगा, मैं ब्लेसिंग दे रही हूँ तुझे, होगा। भले आप उसको ये मत बोलो कि मैं तुम्हें ब्लेसिंग दे रहा हूँ, आप दिल से उसको दुआ दो। खाना पूर्ति वाला दुआ मत देना, जब दुआ दोगे ना, आपके बॉडी के गूज बम्स होंगे, पूरा बॉडी आपका वाइब्रेट करेगा, इस तरह से किसी को दुआ दो। क्योंकि जब दूसरे के लिए देते हो वो आपके लिए लौट के आएगा। जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है, दुआ देता है, किसी को कुछ भी बोलता है, वो उसके लाइफ में सब कुछ होता ही होता है। किसी दूसरे व्यक्ति के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है, और जादुई शब्द धन्यवाद का है। मानो आप सचमुच यह खबर मिलने की बेहद खुशी हो कि दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। सपोज कि अगर कोई कोई इंसान है आपके लाइफ में, कोई रिलेटिव, उसके हेल्थ में ब्रेकडाउन है, तो आप ये इमेजिन करना कि आप एक, आपके हाथ में मैजिकल वॉन्ड्स है, और आप है ना जादू से उसके पूरे बॉडी को मैजिकल वॉन्ड से जादू कर रहे हो, वो इंसान है स्वस्थ हो गया, और आपके पास गुड न्यूज आ रही है कि यार मैं बहुत अच्छा हो गया, मैं पहले से बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ, या फिर आप जो भी सुनना चाहते हो उससे, आप भी बोले कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, फिट हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ। आप ऐसा ही इमेजिन करना, लेकिन हर बार जब आप किसी पे मैजिकल वॉन्ड का यूज करोगे, तो आपको आईज क्लोज करना, इमेजिन करना है कि वो इंसान बहुत खुश है, उसके उसके लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है, और आपको कॉल कर रहा है, आप जो भी मीडियम चाहते हो, आपको मैसेज आ रहा है, आपको कॉल आ रहा है, आपसे मिलने आया है, खुश होकर आपके लिए कुछ उपहार लेके आया है। तो जिस तरह आप इमेजिन करते हो किसी के लिए, वो चीज आपके लाइफ में होती है, क्योंकि आपने दूसरे के लिए कुछ किया है, वो चीज आपके लाइफ में लौट के आएगी। तो आज से आपको यही करना है कि चाहे आप रोड पे जा रहे हो, आप किसी को नहीं जानते हो, बट इमेजिन करना कि आपने उस पर मैजिक वॉन्ड चलाया है, आपने उसको ब्लेसिंग्स दी है, तो बहुत अच्छा से उसके लाइफ में आज अर्निंग हो रहा है, वो बहुत खुश है, उसकी फैमिली में सारे लोग बहुत ही हैप्पी है, और वो अगले बार और अच्छे से कमा रहा है। और आपको मतलब आपको न्यूज मिले ना मिले, बट आप दूसरे के लिए भी मैजिक वर्ड्स कर सकते हो, मैटर नहीं करता कि रिलेटिव ही हो, अननोन कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, मेट्रो में जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, बस में हो, रैपिडो पे, रास्ते में कोई दिख गया, सपोज कि कोई मांगने वाला ही आपके पास आता है, आप उसको देना चाहते हो दो, नहीं देना चाहते हो मत मत दो, बट उस पे ये भी बोल सकते हो मैजिकल वर्ड्स उस पे दिला दो कि भगवान इसको आप इस तरह मजबूत कर दें कि जैसे आपने मुझे पैसा दिया है, सब कुछ दिया, वैसे इसके लाइफ में भरमार हो जाए, इसके लाइफ में आपूर्ति इतनी हो जाए, अबंडेंस हो जाए कि ये इसको और खुशी मिले, अच्छे से रहे ये। जब इस तरह किसी को देते हो ना दुआ, तो दुआ फलता है। मैजिक वर्ड्स का मतलब सिंपली यही है कि आपको इमेजिन करना है किसी और के लिए कि वो खुश है, तंदुरुस्त है, स्वस्थ है। जब आप किसी दूसरे को दे रहे हो, तो वो चीज आपके पास लौट के आएगी, आपको अच्छा हेल्थ भी मिलने लगेगा, हैप्पीनेस भी मिलने लगेगा, खुशी भी मिलेगा। पैसे की दुआ करो तो आपके पास ये पैसे अट्रैक्ट होके आएंगे, क्योंकि आपने किसी को बोला है, कि आपने किसी को दुआ दिया है। मानो आप सचमुच यह खबर मिलने के बाद बेहद खुश है कि वो दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है। अगर कोई आप हेल्थ में ब्रेकडाउन हो, आपने उसके लिए दुआ की है, तो आपके पास कॉल आ रहा है कि आपको बता रहा है कि मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, फोन कॉल पे या आमने सामने आपको खबर दे रहा है, और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है और महसूस कर सकता है। जैसे कि आप सचमुच उसकी प्रतिक्रिया को, आपको रिएक्शन को, उस चीज को फीलिंग कर रहे हो, आपको वैसा इमेजिन करना है। इमेजिनेशन में बहुत पावर होता है। मिनिमम जब आप 8 मिनट से अच्छे से बैठ के इमेजिनेशन करते हो, तो वो चीज एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि अब्राहम हिक्स बोलती है, अ, वो बोलती थी 27 सेकेंड ऐसा कुछ था, 60 60 सेकेंड ऐसे कुछ था उसका, जो भी प्रॉपर याद नहीं है, मैं भूल रही हूँ, कि जब आप उस स्टेट में रहते हो तो वो
वो आप अपने वॉर्टेक्स में उस चीज को क्रिएट कर लेते हो, बट अब जब आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है तो मैनिफेस्ट होती है। मैनिफेस्टेशन का सिंपली फॉर्मूला यही है, आप खुश रहो, दूसरे के लिए अच्छा सोचो, अपने लिए भी अच्छा सोचो, भगवान बिलीव करो, यूनिवर्स भगवान पे, और सांसों सांसों के साथ कनेक्ट रहो। जितना भी चैप्टर अभी आपने पढ़ा होगा, 10 से 12 तक में आपने प्रैक्टिस जम के की होगी, हर रिलेशनशिप में, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, नेगेटिविटी पे काम किया। अब आपको दिखा गया है आपके पास क्या क्या है। आपके पास सांसें हैं, आपके पास मेडिकल बॉन्ड्स है जो जिसको आप किसी की दुआ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आपके पास मैजिकल फूड स्टेप है, आपके पास मैजिक डस्ट है, आपके पास पानी है जिसमें आप पानी को पंप करके पी सकते हो। इतना कुछ टूल है, आप ज्यादा ना करके अगर आप इतना चीजों को अपने रेगुलर लाइफ में ऐड करते हो ना, तो आपको बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता। बट मेक श्योर कि आप करो। आप जैसे कि आज मुझे पता चला, आज ही मैं सेशन में थे तो मुझे बोला गया कि आप नॉलेज ले रहे हो सिर्फ, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। एग्जैक्टली, हम नॉलेज ले रहे हैं, ना हम उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। छोटा छोटा जब प्रैक्टिस करते हो तो रिजल्ट आपके हाथों में आता है। जब आप उसको कंसिस्टेंस के साथ करोगे तो आपको कभी प्रैक्टिस करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। ये आपका लाइफ स्टाइल बन जाएगा, आप इजिली किसी चीज को कर सकते हो। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने की सचमुच जितने की उससे सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते हैं, तो निश्चित हो जाएगा कि आपका आपके द्वारा महसूस किए जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है, उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। कहने का मतलब सिंपल यही है कि जब आप किसी के लिए दुआ करते, विजुलाइज करते हो कि उसके हेल्थ में, उसके करियर में सब कुछ सही हो रहा है, और वो आपकी फीलिंग इतनी प्योर है, इतनी इंटेंसिफाई है कि आप अभी फील कर रहे हो उस मोमेंट को, उस सिचुएशंस को, उस इंसान को, उसकी ओर आ रही उस खुशखबरी को, तो वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि उसको चेंज होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ब्रह्मांड भी नहीं रुकेगा, क्योंकि आपने उसमें अपना पावर, इंटेंशन, एनर्जी, अपना हैप्पीनेस, अपना जॉय, अपना सब कुछ उसमें लगा दिया है। आप एक फोकस्ड होकर उसके लिए सोच रहे हो, जो चीज फोकस्ड के साथ, इंटेंसिटी के साथ, लव के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ की जाती है, वो चीजें रिजल्ट क्रिएट करती हैं, वो चीजें डेफिनेटली क्रिएट होता है इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पर, हम सबके लाइफ में। इस चीज को याद रखना आप, ठीक है? इसलिए जो भी काम करो इस इंटेंशन के साथ ही करना। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी आप जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें, उसी प्रतिक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है या हो चुका है, और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। सपोज कि किसी के लाइफ में मनी का ब्रेकडाउन चल रहा है, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बट आप इमेजिन करो, आंख बंद करके, उसके पास सब कुछ है, वो बहुत खुश है, बहुत अच्छे से रह रहा है, हैप्पी लाइफ जी रहा है, और आपके पास ये आपको, आप देख के बहुत खुश हो रहे हो उसके, क्योंकि आप उसके साथ जब मिलने जा रहे हो तो आप वो आपको शेयर कर रहा है, या फिर वो आपके पास आ रहा है खुशखबरी का डब्बा लेके, मिठाई लेके, क्या मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। जब आप इस तरह किसी को इमेजिन करते हो ना, उस इमेजिनेशन में खो जाते हो, आपके पूरे बॉडी का एक एक सेल से क्या बोलते हैं हम, अच्छे से फील करने लगता है, तो सारी चीजें फिर समझो कि वो मैनिफेस्टेशन आपका हो रहा है, वो विजुअलाइजेशन आपके लाइफ में हो चुका है, वो पावरफुल बन चुका है, क्योंकि आपने अपने इंटेंशन से उस चीज को और अपने विजुअलाइजेशन से उसको पावरफुल कर दिया है। यदि कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है, या उससे एक अधिक क्षेत्र में मदद की जरूरत है, तब आप इसी जादुई का अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी, तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद कर सकते हैं। सपोज कि कोई ऐसा इंसान होता है ना जिसका लाइफ में मनी होता है ना, जॉब होता है ना, करियर का सेटल होता है ना, फैमिली है, तो आप उसके लिए एक दिन कुछ भी नहीं करना है। रिमेम्बर वन थिंग, जितना भी मैंने चीज बताई है ना, वन डे प्रोसेस कुछ भी नहीं है, सबके साथ आपको वक्त बिताना है, आपके पास इनफ टाइम है, अगर उसको पूरे दिन में भी आप करोगे ना, आपका सारा पार्ट कवर हो जाएगा। फीलिंग इज अ ग्रेटिट्यूड, हमेशा याद रखना। अगर किसी के लिए दुआ भी कर रहे हो तो एक बार मत करो, आप उसके लिए कम से कम एक हफ्ते बैठ के प्रार्थना करो ना, 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए। क्या पता आपका 2 मिनट किसी की जिंदगी बदल जाए, या फिर क्या पता आप अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें बोलना शुरू कर दो। 2 मिनट में किसी का कुछ नहीं जा रहा है। मैं कोई भी चीज बोलती हूँ इसका मतलब नहीं कि आज सांसें ली हैं, आप एक दिन तो सांसें नहीं लोगे, रोज सांसें ले रहे हो, तो अगर 5 सांसें बैठ के इत्मीनान से फुर्सत से ले रहे हो, तो क्या आपकी बॉडी को वो सांसें जा रही है कि मुझे आ रही है, या फिर भगवान को जा रही है, आपकी बॉडी में वो सांसें आ रही है?
सारा दिन भागने दौड़ने का टाइम है, लेकिन 5 मिनट अपने लिए निकालने का टाइम नहीं है। तो जब आपको अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो, तो फिर दूसरे को क्वालिटी टाइम क्या दोगे? दूसरे के साथ क्या रिश्ता निभाओगे आप? क्योंकि आपके साथ आपका खुद का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, दूसरे के पीछे क्या ही दे दोगे आप? इसलिए हर कोई अपने लिए समय निकालेगा। मुझे नहीं पता कि किसके लाइफ में क्या चल रहा है, टाइम है या नहीं है। अपने लिए टाइम निकालो, 5 मिनट 10 मिनट ग्रेटिट्यूड भी करना है, अपने लिए 10 मिनट निकालना भी है। अरे आप भी इंपॉर्टेंट हो, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना सीखो। फिर बोलते हो कि मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो ना। जो दोगे वही मिलेगा। इत्मीनान से बैठो, चाय पियो, सांसें भरो, अच्छे से सांसें निकालो भाई, ब्रीदिंग अच्छे से करो। खुद के लिए अच्छा सोचो कि क्या पहन सकता हूँ, कल मैं क्या पहनूंगी, कल मैं किस तरह ड्रेसअप होंगी। कल मुझे ये ऑफिस में ये पहन के जाना है, नहीं नहीं नहीं, कल मैं वो लिपस्टिक लगाऊंगी। अपने लिए भी तो इमेजिनेशन करो, अपने लिए भी तो अच्छा अच्छा सोचो यार। सिर्फ पति बच्चा पति खाना पीना में लगे रहोगे तो फिर क्या ही कर लोगे? फिर आपको किस लिए भेजा गया? आपको किसी को खिलाने पिलाने के लिए, सबका सेवा सत्कार करने के लिए नहीं भेजा गया है। आपको अपने लिए भी जिंदगी जीने के लिए भेजा गया है। पहले स्वयं को खुश करो, फिर दूसरे को खुश करना। आज ही 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें आप वर्तमान में स्वस्थ, दौलत, स्वास्थ्य, सॉरी, आज ही 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं, जिन्हें आप वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की जरूरत है। सॉरी। यदि आपके पास है तो हर व्यक्ति की फोटो ले और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। यानी आपको 3 इंसान को अपने लाइफ में चुनना है, जिसको आप मैजिकल अवार्ड देना चाहते हो, जिसको आप ब्लेसिंग देना चाहते हो। अगर फोटो है तो मोबाइल का फोटो निकालना, उसका चेहरा देख लेना और इमेजिन करना कि वाह, थैंक यू भगवान जी, कितना अच्छा लग रहा है इसको देख के, कितना खुश है, अपने करियर में कितने अच्छे से सेटल हो गया, कितना पैसा कमा रहा है, वाह देख के तो मजा ही आ रहा है। थैंक यू प्रभा प्रभु जी। इसके लाइफ में सब कुछ इसको मिल गया है, हैप्पी लाइफ स्टाइल है, अच्छे से शादी हो गई है, इसका करियर बहुत सेटल है, बहुत पैसे कमा रही है, अच्छी जगह घूम रही है। मुझे इसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये भी इमेजिन करना कि वो आपसे मिलने के लिए आ रहा है, कुछ गिफ्ट लेके आ रहा है, आपको हक कर रहा है और आपको ग्रेटिट्यूड दे रहा है कि यार तुम नहीं लाइफ में होती तो ये चीज नहीं होता। अपने आप को भी उसमें इंडल्ज करो। अगर आप नहीं मिल सकते तो इमेजिन करो कि वो इंसान आपको कॉल करके बोल रहा है कि देखो ना, आज मेरे लाइफ में सब कुछ है, तुम सबकी दुआ से मेरा लाइफ में ऐसे हुआ है। वो बता रहा है कि आज वो क्या क्या कर रहा है। आप उसके बारे में जितना अच्छा अच्छा सोच सकते हो वैसे सोचो। 3 इंसान को चुनना, फोटोज देख देख के उसके लिए आप प्रेयर करोगे और ग्रुप में सब अपडेट करेंगे एक दूसरे को। पहले व्यक्ति को लो। अब यहां से सुनना जो कैसे करना है, ठीक है? पहले व्यक्ति को ले, उसका फोटो अपने हाथ में रखे, यानी फोटो ले लिया है तो हाथ में ऐसे रखना। अगर मोबाइल है तो मोबाइल खोल के फोटो को ऐसे टच कर लेना, ठीक है? अपनी आंखें बंद कर लेना और 1 मिनट तक यह खबर मिलने की काल्पनिक चित्र देखे कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वो पूरी हो गई है। सपोज कि उस इंसान का फोटो देख के फोटो के ऊपर हैंड रखना, क्योंकि आप एनर्जी भेज रहे हो। जब आप प्रेयर करोगे, जब आप इमेजिनेशन करोगे, इमेजिनेशन करना कि उसको जो चाहिए उसको मिल चुका है, और या मतलब वो उसको जॉब चाहिए, उसको जॉब मिल गया है, उसको अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, उसका लाइफ पार्टनर मिल गया है। ठीक है, इतना तक आप जो जो चाहते हो उसके लिए अच्छा अच्छा इमेजिनेशन करोगे। 1 मिनट बोला गया है, मैं मैक्सिमम 5 मिनट तक कर लेना। और ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति को दोबारा स्वस्थ स्वस्थ होने देखना निराशा, व्यक्ति को दोबारा खुश होने देखना, गरीब व्यक्ति को दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। याद रखना कि किसी व्यक्ति को, अगर आप किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हो, ठीक है, तो ये रखना कि आपके पास न्यूज आ रहा है, आपके पास खबर आ रहा है कि यार मुझे बहुत अच्छा काम मिला है, यार मुझे बहुत अच्छा पार्टनर मिला। जब आप इस इमेजिनेशन पे रहते हो, इस फीलिंग ऑफ स्टेट में रहते हो कि कोई आपको इन्फॉर्म कर रहा है, तो वो चीजें जल्दी होती है। लेकिन दूसरा इसमें ये भी बोल रहा है कि अगर आप किसी को देखोगे ना कि कोई बहुत स्वास्थ्य, जिसका बहुत मतलब हेल्थ में बहुत ब्रेक डाउन है, वो सोचो कि बहुत अच्छे से वो हेल्दी हो गया है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लॉजिकल माइंड बोलेंगे यार ऐसे कैसे हो जाएगा। बट आप ये इमेजिन करोगे कि उससे कोई उसको कॉल करके आपको बोला कि यार मैं बहुत हेल्दी एंड फिट हो गया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब बाहर घूमना फिरना, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई। तो आपका फोकस कहाँ जाएगा? फोन कॉल्स पे। आपका फोकस कहाँ जाएगा कि वो इंसान आपको बता रहा है? आपका फोकस कहाँ जाएगा कि आप उसकी बातें सुन रहे हो? ठीक है, तो ऐसे इमेजिन करना। दूसरा है कि कोई बहुत अनहैप्पी पर्सन है, आप उसको देखोगे कि खुश रहा नाच रहा, नहीं होगा। आप ये देखना कि वो खुश होके आपको
आपको किसी तरह से आपसे मिलने आ रहा है, आपको हक कर रहा है, आपको इनवाइट कर रहा है कि चलो यार डिनर पे चलते हैं, आज ये करते हैं वो करते हैं, जो भी है आपका कंफर्टेबल इमेजिनेशन वाला एक सिनेरियो होगा उसको सोचना है। जो तीनों इंसान है, तीनों इंसान के बारे में अलग अलग तरीके से इमेजिन करना है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर को खुद में शामिल कर ले तो अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस होगी। यानी आपको भी अपने अपने आप को वहां पे रखना है कि आप उस चीज को, आप वहां पे हो, आप उसको सुन रहे हो, समझ रहे हो, आप उस इंसान के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। ऐसे क्या होगा कि आपने अपने क्रिएशन में अपने आप को रखा है, सामने वालों को भी रखा है, तो क्रिएशन बहुत ही अमेजिंग होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। अपनी आंखें खोले और फोटो को हाथ में लेके 3 बार धीरे से बोले जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मतलब जब आप इसका इमेजिनेशन हो जाएगा, लास्ट में आप बोलोगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो। ठीक है, मान लो कि किसी का आपको बोला गया, जैसे कि मेरा नाम है सुरभि, के स्वास्थ्य, दल और खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इमेजिनेशन कर लेना, उसके बारे में सब कुछ बोल देना, उसके बाद फिर बोलोगे कि सुरभि के अच्छे हेल्थ के लिए, ब्यूटीफुल फाइनेंस के लिए और खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसे बोल के आपको आईज ओपन करके ये बोलना है। जब एक व्यक्ति के मामले में यह अभ्यास कर ले तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़े और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें। जब आप अपने तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर ले, ठीक है, एक ही सिटिंग में तीनों आदमी का करना, क्योंकि अलग अलग मत करना। जब आप एक ही सिटिंग में कोशिश करते हो तो वो ज्यादा थोड़ा सा मैग्नीफाई हो जाता है, मैग्नेटिक हो जाता है, एनर्जी आपकी उस मोमेंटम में होती है। बट आप इंडिविजुअल 3 3 टाइम पे करोगे ना, तो तीनों में 3 तरह की फीलिंग आएगी। बट वन सिटिंग में आप तीनों के लिए करते हो तो आप खुद फील करोगे कि आपकी इंटेंसिटी हाई है, आपकी फीलिंग बहुत अच्छी है। और सारा खेल है फीलिंग और हैप्पीनेस का। अगर आप खुश नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, तो आप किसी को ब्लेसिंग्स नहीं दे सकते हो, आप उसको वही एनर्जी भेज रहे हो जो आपके पास है। इसलिए मेक श्योर कि जब भी किसी को हम ब्लेसिंग्स दें तो हमारा चेहरा हंसना खुशना होना चाहिए, अंदर अच्छी फीलिंग होनी चाहिए क्योंकि आप किसी को कुछ दे रहे हो। और जब हम देते हैं तो हम अच्छे मन से देते हैं तो वो चीज लौट के आती है। देना है जिसको भी प्यार से देना है, फीलिंग के साथ देना हो और अच्छे से अच्छे भाव के साथ देना है। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हो या कहीं पर हो, या कोई और ऐसा व्यक्ति देखे जिसे स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य और दौलत की कमी नजर आ रही है। रैंडम पर्सन को भी आप मैजिकल डस्ट, मैजिकल वॉन्ड्स कर सकते हैं। मैजिकल वॉन्ड्स इन द सेंस कि आप देखना कि आपकी आंखें बंद और आप ऐसे ऐसे लहरा रहे हो, गोल्डन पूरा छिड़क रहा है, गोल्डन जो थ्रेड नहीं होता है, गोल्डन लाइट है उस पे गिर रही है। अब आप देख रहे हो कि वो नाच रहा है, अर्निंग कर रहा है, खुश है, और आप उसको देख के बड़ा खुश हो रहे हैं कि भगवान कितना अच्छा लग रहा है इसको ऐसे देख के। इमेजिन करना कोई रैंडम इंसान देखेगा, देखना तो कि उसके पास पैसा है, अच्छे से रह रहा है, अच्छे से खा रहा है अपने फैमिली के साथ, उसके बच्चे जो भी अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहा है, उसके चेहरे पे बहुत खुशी है, पैसा उसके पॉकेट में भरा पड़ा, उसके बैंक बैलेंस अच्छा है। वैसे क्या आप रैंडम लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं, ये भी एक, पता है, ये भी एक सेवा भाव है। अगर हम किसी के लिए दुआ भी करते हैं तो आप सेवा भाव भी तो कर सकते हो, किसी को प्रार्थना देकर सेवा क्यों नहीं कर सकते हो? सेवा करना चाहिए, सेवा करोगे तो मेवा भी मिलेगा। आप ये शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हो या कहीं पर हो, या आपका कोई व्यक्ति देखे जिसे स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य, दौलत की कमी नजर आ रही है। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है। सॉरी। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराए और जान ले कि आपने ऊर्जा का वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया। यानी जब आप सब उसके लिए देख लोगे, इमेजिन कर लोगे, तो आपके हाथ में जो बॉन्ड्स है, ऐसे से लहराना उसके बॉडी, उसके सर से लेके ऐसे तक, ये इमेजिन करना कि वो पूरे गोल्डन लाइट में कवर है। और जो डस्ट पार्टिकल है स्टार तरह के हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। अगर इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा है तो गूगल करना, डस्ट पार्टिकल देखना, गोल्डन लाइट देखना, वही इमेजिन करना। अगर बार बार इमेजिन करने पे भी अगर आप उसको गोल्डन लाइट के अंदर नहीं देख पा रहे हो, पर आपको नहीं देख पा रहे हो, थोड़ा स्लोली स्लोली करना, फीलिंग लेके आना कि आप उस गोल्डन लाइट में हो, वो इंसान भी गोल्डन लाइट में है। तो ये बहुत ही पावरफुल आपका मैनिफेस्टेशन होगा। किसी के स्वास्थ्य, दौलत, खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं।
और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरे के लिए जिस स्वास्थ्य दौलत खुशी की कामना करते हैं उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, यानी लाइक अट्रैक्ट लाइक। जो आप दोगे वो आपको मिलेगा। अगर आप किसी को खुशी देते हो तो यू विल गेट द मोर हैप्पीनेस। अगर आप किसी को कुछ भी देते हो, लाइक कि अगर दुआ देते हो तो यू विल गेट द मोर ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। ओके, तो दैट आज का ये चैप्टर था। और आज हम असाइनमेंट बताते हैं क्या करना है। आप अपने नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बना जिसे लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं और उनकी आप सेहत दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। यानी आप 3 लोगों को चुने। 3 लोगों के लाइफ में अगर आप चाहते हैं कि मनी हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप अच्छा हो, हैप्पीनेस हो, तो आप सारी चीजें उस इंसान के साथ इमेजिन करोगे उसके लिए। ठीक है, उसके बाद मैजिक वॉन्ड्स लगाओगे। यदि आपके पास 3 लोगों के अलग अलग फोटो हैं तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो को अपने सामने रखें। जो आप फोटो मैंने बताया है, मोबाइल उठाना, हाथ रखना, जब वो चीज कंप्लीट हो जाए तो सोचना कि आपके पास जो मैजिकल वॉन्ड्स है, फोटो को देख के आप ऐसे ऐसे करना और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। एक बार में एक व्यक्ति ले, उसके फोटो को अपने हाथ में रखे, अपनी आंखें बंद कर ले और 1 मिनट के लिए मानसिक चित्र देखे कि उस व्यक्ति की सेहत दौलत और या खुशी पूरी तरह लौट आई और आपको समाचार मिल रहा है। आप इमेजिन करना कि उसके पास सब कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। जब आप जैसे भी जो भी मीडियम चाहते हो, आप उसके पास खुद जा रहे हो या आपसे मिलने के लिए आ रहा है, आपके पास फोन कॉल आ रहा है, या आपको किसी ऐसे मीडियम से पता चल रहा है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो मीडियम चूज करना। ऐसा नहीं कि आप लंबा चौड़ा कोई मीडियम चूज कर लेना जिसमें आपको पता भी न चले कि कौन आपको खबर दे, कौन आपको खुशी दे। ठीक है, तो मेक श्योर कि छोटा क्रिप्सी और बहुत ही प्यारा आपका ये मैजिक वर्ड्स का आज का टास्क कंप्लीट हो। अपनी आंखें खोले और अपने फोटो को, अब फोटो अपने हाथों में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें, धन नाम लेके, नाम जो भी होगा, नाम ले लेना, सेहत की दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब एक व्यक्ति के लिए यह कर ले तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण कर जब तक कि आप 3 लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर ले। माने एक सिटिंग में बैठ के दूसरे पर्सन के लिए जाना, दूसरे के बाद तीसरे पर जाना, जब एक एक सबका पूरा हो जाएगा तब। आज रात सोने से पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। आज का ये चैप्टर फिनिश है। अगर किसी को कोई है तो मुझे बताए, डाउट है तो अनम्यूट करे या फिर मैसेज करे। कोई भी डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया। नो नो, टेल मी व्हाट यू वांट टू आस्क। वैशाली आस्क समथिंग प्लीज। ओके, तो आज नहीं करोगे? एक ही दिन खाना खाई थी कल। हाँ, 4 से ज्यादा भी ले सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो। मैं तो कहूंगी 108 लोग उठा लो। 108 लोगों को 1 घंटे बैठ के कर लो, एक एक मिनट सब पे दे दो। हमने किया है। हमें हम आपको क्या लग रहा है कि अगर मैं करवा रही हूँ तो मैंने नहीं किया? मैंने भी किया है और 1 घंटे टाइम निकाला है। 4 क्या, 1000 ले लो अगर आप कर सकते हो तो, बट सबके लिए अच्छे से रखना। अब 3 लोगों को 4 लोगों को इसलिए बोल रही हूँ कि जब 4 लोगों पे फोकस कर तो किसी की लाइफ में कोई शिफ्टमेंट आती है तो बिलीव बढ़ता है। ठीक है, बिलीव स्ट्रांग होगा तो आपके अंदर वो लगेगा कि यार मैं कर सकती हूँ। तुम 4 लो पिलर को या 5 पिलर ले लो, किसी को ले लो बट करो। बट मुझे असाइनमेंट सबका चाहिए। कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा है, सब आज आज म्यूट पे बैठे हैं। मुझे चंचल का समझ में आता है कि ट्रैवल कर रही है, अंडरस्टूड। अमृता का नहीं समझ में आ रहा, वृशाली का समझ में नहीं आ रहा, और भार्गव के यहाँ तो अभी उसके यहाँ कुछ चल रहा है, मतलब पानी हो रही है तो उसका लाइट बिजली का इशू चल रहा है, इसलिए आज मैंने किसी
किसी को इनवाइट करने वाली थी, नहीं इनवाइट किया, मैं मंडे को करूंगी। एक से एक से डेढ़ के बीच में होगा। उस दिन कोई भी स्किप नहीं करेगा, क्लास स्किप नहीं करेगा। मैं चाहूंगी सब, और सबका फेस दिखना चाहिए, बस सबका कैमरा ऑन होना चाहिए। समझ में आ गया सभी को? चलो ठीक है फिर, कल मिलते हैं असाइनमेंट के साथ। आज का असाइनमेंट सबको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं। यस मैम, ओके। ओके बाय, थैंक बाय यू। बाय। ए चुप, ओ सॉरी, दीदी को बोल दे बाय। ठीक है, चलो एवरीवन टेक केयर। हैप्पी वीकेंड्स, कल मिलते हैं।